जनकपुर गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। रामू बहुत ही कामचोर और आलसी था, जबकि श्यामू बहुत परिश्रमी था। वो अपना काम पूरी लगन से करता था। वो दोनों ही गांव के जमींदार मोहन चौधरी की जमीन पर काम करते थे। श्यामू काम करता और रामू अपने बेल को पेड़ के नीचे बांधकर खुद भी उसके पास सो जाता था। जैसे ही शाम होती, रामू अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा देता और अपनी बेल पर भी मिट्टी लगाकर ले जाता था। वो जमींदार को दिखता कि उसने बहुत काम किया है। श्यामू खेतों का काम पूरा होने के बाद अपनी बेल को नहलाता और खुद भी स्नान करके साफ सुथरा होकर वापस लौटता। जमींदार रामू के इस झूठ को पहचान नहीं पाते थे। वो सोचता, रामू बहुत परिश्रमी है और श्यामू बहुत ही कामचोर है, इसलिए वे अपने बावर्ची को आवाज देते हैं। देखो, रामू बहुत ही परिश्रम करता है। उसकी अच्छी देखभाल करना और ध्यान रखना कि उसके खाने में कोई भी कमी ना हो। रसोइया रामू को भरपेट खाना देता है और श्यामू का पेट ही नहीं भरता है। श्यामू ने मन ही मन सोचा कि ये कैसा न्याय है, जो काम करता है उसे ही भूखा रहना पड़ता है और जो काम चोर है वो भर पेट खाता है। ये कैसा इंसाफ हुआ। रामू समझ गया कि श्यामू के मन में संदेह हो रहा है और वो डर गया कि अगर श्यामू ने असली बात बता दी तो। इसीलिए उसी रात रामू ने श्यामू से कहा, सुनो श्यामू, खेत की कोई भी बात जमींदार बाबू से मत कहना। अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा। कह देता हूं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, पर याद रखना, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता, समझे, कभी भी नहीं। अरे जा जा, तू अपना काम कर, चल। यह कहकर श्यामू सो जाता है। पूरे दिन की थकान के कारण श्यामू गहरी नींद में सो जाता है। रामू पूरे दिन सोने के कारण पूरी रात सो नहीं पाता है। दूसरे दिन सुबह में रामू अपनी बेल को लेकर खेत में गया तो उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार बाबू ने पूछा, क्या बात है रामू, रात को नींद नहीं आई क्या? अब क्या बोलूं मालिक, बहुत मच्छर है, उन्होंने मुझे सोने ही नहीं दिया। रामू की खातिरदारी और बढ़ा दी गई। अब वो जमींदार के घर में रहने लगा। रामू बहुत खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। वो खेत में जाकर अपने बेल को बांधता और वो खुद भी नीचे सो जाता था। श्यामू ईमानदारी से अपना काम करता जाता, बिना फल की चिंता करे। एक दिन हुआ ऐसा कि खाना खाते समय रसोइया ने देखा कि रामू खाना बर्बाद कर रहा है। रामू, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम खाना बर्बाद कर रहे हो। जितना चाहिए फिर उतना ही लो ना। रामू ने कोई उत्तर नहीं दिया। उधर रसोइया ने श्यामू को देखा और सोचने लगा कि रामू खाना बर्बाद कर रहा है और श्यामू का पेट ही नहीं भर रहा। कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रसोइया जमींदार की पत्नी के पास गया। प्रणाम मालकिन। मालकिन, मैं कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जमींदार की पत्नी को रसोइये ने रामू और श्यामू के खाने के बारे में सब कुछ बताया। उस दिन रात को जमींदार की पत्नी जमींदार के पास आई। अच्छा सुनिए जी, रामू और श्यामू खेतों में क्या काम करते हैं, वो आपको एक बार देखना तो चाहिए। क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, आपको नजर तो रखनी चाहिए ना। जमींदार बाबू ने कारण जानना चाहा। तब जमींदार की पत्नी ने संदेह का कारण बताया। यह सब सुनकर जमींदार ने सोचा, बात तो सही है, एक बार अपनी आंखों से देखना उचित होगा। दूसरे दिन वो किसी से बिना कुछ कहे चुपके से खेतों में चले गए। दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि श्यामू पूरे मन से काम कर रहा है, जैसे वो अपने लिए कर रहा हो। अब वो रामू को देखने गए। पूरे खेतों में उन्हें रामू कहीं नजर नहीं आया। अरे, यह रामू कहाँ चला गया? क्यों कहीं दिखाई नहीं दे रहा है? जमींदार मोहन चौधरी यह समझ गया कि रामू जरूर कहीं है और काम चोरी कर रहा है। तभी जमींदार की नजर पेड़ के पास जाती है। उन्होंने देखा रामू शांति से सो रहा है। यह देखकर जमींदार बाबू को बहुत गुस्सा आया। वो बिना किसी से बात करे अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी के पास गए। मुझे श्यामू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, नहीं, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करता है और दूसरा बिना काम करे सारा सुख भोग रहा है। ये नहीं हो सकता है।
मैं श्यामू को पहचान ही नहीं पाया। आप ना श्यामू को दूसरा काम दे दीजिए। उसके बाद हम अपनी बेटी की शादी श्यामू से करवा देंगे। बेटी भी हमारी नजरों के सामने रहेगी, है ना? क्या कहते हैं आप? बोलिए ना। जमींदार को अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जमींदार बाबू ने सूर्य अस्त होने का इंतजार किया। उसके बाद जब वो दोनों लौट आए, रामू, अभी मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। मालिक, शरीर में मिट्टी लगी हुई है, मैं साफ करके आता हूँ। पूरे दिन का मिट्टी पसीना है, इन्हें मैं साफ तो कर लूं। नहीं नहीं, इसी समय मेरे कमरे में आओ। जमींदार ये कहकर चला जाता है। रामू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक क्या हुआ। रामू धीरे धीरे जमींदार के कमरे की तरफ गया। आ गए। अभी तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम श्यामू के पूरे शरीर पे अच्छे से हल्दी और तेल लगाकर, उसे गर्म पानी से स्नान करवाकर, साफ कपड़े पहनाकर इस कमरे में लेके आओगे, ठीक है? मालिक, ये कैसा न्याय है? मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ और उसके बाद भी उस आलसी श्यामू को तेल और हल्दी से स्नान करवाऊं? इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, तुम कामचोर हो, तुम झूठे हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें अभी काम पर नहीं रखूंगा। मालिक, माफी। हम दोनों एक साथ आपके पास काम के लिए आए थे। आप दया करें मालिक, रामू को एक और मौका दीजिए। मालिक, मुझे विश्वास है रामू को अपनी गलती समझ आ गई है। वो अब ऐसा कोई शिकायत का मौका नहीं देगा। रामू माफी मांगता है। जमींदार ने श्यामू की बात मानकर रामू को एक और मौका दिया। बस एक बार मौका देता हूं। अपने आप को सुधार लो और तुम्हें साबित करना होगा कि तुम आलसी नहीं हो। इसके बाद श्यामू जमींदार का हिसाब किताब का काम देखने लगा और रामू ने अपने आप को बदलकर बहुत परिश्रम किया। रामू समझ गया, काम चोरी करने से जीवन में कोई काम नहीं होता। रामू और श्यामू दोनों की मित्रता और गहरी हो गई। अगर आपको रामू और श्यामू की ये सीख भरी कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।